आज का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। बल क्या है? बल कोई बॉडी है, हम इस पे धक्का देते हैं या इसे हम खींचते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आरोपित कर देता है, बल कहलाता है। बल में परिमाण और दिशा होती है। जिस ओर हम वस्तु को धक्का देते हैं वह उसी ओर चली जाती है। फोर्स को, बल को हम F से डिनोट करते हैं। फोर्स डिपेंड होता है, F बराबर होता है M मल्टीप्लाई A। M क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड होता है और A होता है उसके त्वरण पर। तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है। जब कोई बॉडी रखी है उसे धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। बल जो फोर्स होता है उसमें परिमाण तथा उसकी दिशा की आवश्यकता होती है। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, F बराबर M में। इसकी जो यूनिट होती है, किसी भी हम चीज को किलोग्राम में तोलते हैं और त्वरण का मात्रक आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए इसकी जो यूनिट होगी बल्कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम एमकेएस पद्धति में न्यूटन भी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है। बल हमेशा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर और उसके त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ बल के बारे में जाने, बल में दिशा भी होती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, बल वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए ही लगाना आवश्यक है। ये बल हुआ। अब दूसरी परिभाषा होती है दाब की। किसी चीज को दबाना, प्रेशर लगाना। मान के चलो एक ईंट है, ईंट पर हम प्रेशर लगाते हैं, क्या ईंट हमसे दब जाएगी? नहीं दबेगी। एक रुई है, रुई पे यदि हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो रुई नीचे की ओर दब जाती है। जिस चीज पर हम प्रेशर लगाते हैं, अब वो दो बातों पर निर्भर करती है, P बराबर F अपॉन A। एक तो हमारी ताकत पर, बल पर, और एक उसके क्षेत्रफल पर। यदि कोई एक व्यक्ति अपने दोनों पंजों पर खड़ा है, दोनों पंजों पर खड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यदि एक पैर पर खड़ा है, दोनों पैर पर खड़ा है तो प्रेशर कम होगा। यदि एक पैर पर खड़ा है तो प्रेशर अधिक होगा। यदि पंजे पर खड़ा है तो प्रेशर और अधिक होगा। अर्थात जितना एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा। और यदि एरिया अधिक है तो प्रेशर कम होगा। एक लेटे हुए व्यक्ति का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो खड़े हुए की अपेक्षा कम होता है। तो दाब जो है, अगर हम एक ईंट को ऐसे के बजाय ऐसे खड़ी कर दें तो प्रेशर किससे ज्यादा होगा? जो खड़ी ईंट है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले के मुकाबले कम है। तो इस पर प्रेशर जो दो बातों पर निर्भर करता है, उसके एरिया पर। एरिया कम, प्रेशर अधिक, एरिया अधिक, प्रेशर कम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि साइंस में मात्रक का जानना भी अति आवश्यक है। P बराबर F अपॉन A। मैंने अभी अभी बताया है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो मात्रक होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब क्या है? दाब हमेशा उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा, और यदि एरिया अधिक होगा तो प्रेशर कम होता है। P बराबर F अपॉन A। हमेशा इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है।
इसको हम SI के जैसे मैंने बताया था कि जैसे बल की यूनिट डाइन भी होती है, ऐसे ही SI पद्धति में इसे पास्कल भी कहते हैं। मैं यहाँ जरा पद्धति के बारे में बता दूं, ये पिछली कक्षाओं में आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा। 3 तरह की पद्धति होती हैं, MKS, CGS, FPS। जो इंटरनेशनल पद्धति है वो है MKS। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर चले जाइए, हमेशा किसी भी लेंथ को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार इससे जो छोटी इकाई है वो है C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड। तीसरी FPS फुट पौंड सेकंड। लेकिन जो इंटरनेशनल पद्धति है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज को मीटर में नापा जाता है, किसी भी चीज को किलोग्राम में तोला जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न करता हूं, कोई सेब है, सेब को छुरी से हमें काटना है, तो छुरी से एक नुकीदार छुरी होती है और एक छुरी ये वाली होती है, किससे दबाव ज्यादा पड़ेगा? इस वाली से अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक पड़ता है। अब मैंने आज दाब के बारे में बताया है, बल के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु है जिसका वजन 4 kg है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगा है, का त्वरण है। त्वरण की यूनिट ये होती है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? F पूछा गया है, F बराबर ma। m कितना है? 4 kg। a कितना है? 2, 4 2 जा 8। इसकी जो यूनिट होती है किसकी? बल की, वह न्यूटन होती है, इसलिए उस पर लगने वाला बल 8 न्यूटन का होगा। ऐसे ही सवाल, कभी सवाल के अंदर बल दिया हुआ होता है तो द्रव्यमान पूछ लिया जाता है, द्रव्यमान दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, तो त्वरण को ज्ञात कर लिया जाता है। क्वेश्चन होता है बल का, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक यदि हम इसी से पूछें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा, SI पद्धति में इसे पास्कल भी कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। पद्धति कितनी होती हैं? 3 पद्धतियां होती हैं, MKS, CGS, FPS। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma होता है। बल कितनी बातों पर निर्भर करता है? मैंने बताया है कि बल 2 बातों पर निर्भर करता है, परिमाण तथा दिशा पर। परिमाण माने कितनी दबाव डाला गया और किस दिशा में डाला गया। यदि हम कोई वर्क किसी ऊपरी दिशा में करते हैं, हम कोई जिनने में कार्य करते हैं, तो हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम प्लेन में चलते हैं तो मेहनत कम करनी पड़ती है, और जब गहराई की ओर चलते हैं तो हमें मेहनत बहुत अधिक करती है। यह इसके परिमाण के और दिशा पर निर्भर करता है, जबकि दाब उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड होता है। इस तरीके से बल तथा दाब के बारे में जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, इनको आपको याद करना है, समझना है। जो बात समझ नहीं आए उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपकी बुक में बल तथा दाब के बारे में जो चैप्टर है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।